श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीपल के वृक्ष के बारे में। पीपल का वृक्ष बहुत ही पवित्र और शुभ और सिद्ध फल देने वाला है। अगर पीपल के वृक्ष की आप सच्चे मन से पूजा करेंगे और हर शनिवार वहां पे जल अर्पण करेंगे और एक दीपक जलाएंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, पितरों की मोक्ष प्राप्ति होती है। और भगवत श्री भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान ने खुद संवाद किया है कि वृक्षों में अगर मेरा रूप है तो वो पीपल का पेड़ ही मेरा रूप है। तो मित्रों, आज हम पीपल के पेड़ पे बारे में बताएंगे कि ये पेड़ पौधा अगर आपके टेरेस पे होता है या आपके घर की कोई दीवार पे उगा हुआ है, कौन सी दिशा में उगा हुआ है और वो किस कारण वहाँ पे उगता है, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। क्योंकि वास्तु के अंदर 4 दिशाएं होती है और 4 कोने होते हैं। चारों कोने का अपना अपना सौभाग्य है। अगर वहाँ पे कोई दोष हो तो वो दोष से अपने जीवन में उसका प्रभाव दिखता है। पीपल के वृक्ष को अगर आपको कहीं पे स्थापित करना है तो कहाँ पे स्थापित करना है, किस विधि विधान से स्थापित करना है, आपके घर में लगाना है कि नहीं लगाना, या फिर ऑलरेडी कुदरती उगा हुआ है आपके छत पे तो उसका क्या करना है, अंत तक वीडियो देखना। बहुत ही सरल विश्लेषण है और आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में या आपके खेत खलिहान में कहीं पे आपका मकान है, वास्तु और वहाँ पे छत पे पीपल है तो उसके साथ आपको क्या व्यवहार करना है उसका भी यहाँ पे आपको विश्लेषण मिलेगा। तो मित्रों, अंत तक ये वीडियो देखना। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे घर की छत पर पीपल का पेड़, शुभ संकेत या बड़ी समस्या, क्या पीपल घर में लगाना चाहिए। तो मित्रों, ये एक शुभ संकेत है या कोई बड़ी समस्या का कारक है, क्या पीपल घर में लगाना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर भी अगर पीपल कहीं पे है या छत पे है, कौन सी दिशा में है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मित्रों, अब हम आगे बात करेंगे पीपल के पौधे को किस तरह से देखा जाता है। छत पर पीपल क्यों उग जाता है, तो पक्षियों के द्वारा लाए बीज, यानी कहीं पे कोई बीज पक्षी उड़ के हमारी छत पे दे देते हैं, डाल देते हैं, वहाँ पे चरक करते हैं तो भी पीपल का पौधा वहाँ पनप सकता है। नमी और रुका हुआ पानी, छत पे अगर कोई स्लोप नहीं है और वहाँ पे पानी भरा हुआ है तो भी पीपल का पौधा या अन्य पौधे भी उग सकते हैं। दरारों में जमा मिट्टी जो रासायनिक खातर का काम करती है, तो दरारों में जो जमा मिट्टी है अगर वहाँ पे भी पीपल का पेड़ या अन्य कोई पौधा उग सकता है तो इससे कोई हमको चिंता करने की बात नहीं है। आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब देखिए, यह कोई निश्चित शुभ या अशुभ सक्रिय नहीं है, यानी ये कोई ऐसा संकेत नहीं है कि भी आपके जीवन में कोई खराब होगा, या ऐसा कोई शुभ संकेत भी नहीं है। इसको आपको निश्चिंत रहना है, या कोई कर्म दोष या वास्तु दोष या नजर दोष या पितृ दोष के साथ इसको मत जोड़िए, क्योंकि ये तो एक कुदरती नेचुरल इफेक्ट है। क्या पता आपके घर पे भी छत पे पीपल का पौधा उगा हो, तो उससे चिंता मत कीजिए। पर यहाँ पे मैं आपको खास बताऊंगा कि हमें क्या क्या यहाँ पे देखना है। वास्तु के अनुसार छत पर पीपल का प्रभाव, अगर आपका घर है उसके 4 दिशाएं मैंने बताई है, उस तरह से अगर आपका पीपल का पौधा वहां पे उगा हुआ है तो ये आपके घर पे और आपके जीवन में क्या प्रभाव दे सकता है। ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है, घर में भारीपन बढ़ता है, प्रगति में रुकावट आती है, छत का वास्तु दोष बढ़ता है, यानी कुल मिला के आपके जीवन में समस्या आएगी। इससे बड़ा कोई संकट नहीं आएगा। वास्तु दोष डिस्टर्ब होगा, एनर्जी डिस्टर्ब होगी, ऊर्जा का संतुलन रहेगा, घर पे भारीपन, आपके जीवन पे भारीपन रहेगा, यानी और कोई परिभाषा में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, पीपल पूजनीय है पर छत पर उगना उचित नहीं माना जाता। ये बात भी सही है कि पीपल पूजनीय है। वृक्षों में अगर वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो पीपल है। हमारे पितरों और हमारे कई देवी देवताओं का वास पीपल में की जड़ में है, पीपल में है, पर उसको छत पे उगाना शुभ बात नहीं है। पूजनीय है पर छत पे नहीं उगाना। अब यहाँ पे अगर किसी कारण आपके छत पे उगता है तो उसका क्या दोष है, तो वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आप में से किस किस के घर के छत पे पीपल के पौधे हैं या कोई घर के आसपास पौधे हैं, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मित्रों, दिशा के अनुसार छत पर पीपल का प्रभाव, तो मित्रों हमारी यहाँ पे ये एक टेरेस का पूरा हमने वास्तु बना रखा है। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण।
अब वहां पे कहीं पे या ब्रह्मस्थान में कहीं पे भी पीपल का पौधा उगा है, अगर उत्तर पूर्व ईशान कोण में पीपल का पौधा है तो आपको हमेशा जीवन में भारीपन रहेगा, क्योंकि वास्तु पुरुष का यहाँ पे मस्तक है। यानी इस स्थान को हल्का व खुला रखना वास्तु का नियम है। दक्षिण पूर्व अग्नि तत्व है, वहां पे अगर पीपल का पौधा उगा है तो आपको अग्नि तत्व की असंतुलित होता रहेगा, यानी वहां पे आपको आर्थिक नुकसान आता रहेगा। इसी तरह अगर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में पीपल का पौधा है तो स्थिरता पर असर पड़ता है, और उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में अगर पीपल का पौधा है तो गतिशीलता पे रुकावट आती है। यानी आपकी व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर, नौकरी क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में आपको कोई ना कोई रुकावट आएगी, स्थिरता पे उसका असर पड़ेगा, स्टेबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेगी। तो मित्रों, ये छोटी छोटी बात है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। आपको खाली निश्चिंत रहना है, कोई भी नकारात्मक विचार मन में लाने नहीं है। वास्तु प्रभाव दिशा और स्थान के अनुसार बदलता है, यानी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका वास्तु बहुत अच्छा है तो एक पौधा आपको नुकसान नहीं भी दे सकता। यानी ये आपके घर पे अनेक वास्तु पे असर आधारित है। अब पीपल कहाँ लगाना चाहिए उचित है? मित्रों, आपके छत पे पीपल का पौधा है, अब वहां से हमें और कहीं ले जाना है उसका भी हम बताएंगे, पर आपको पीपल कहाँ लगाना चाहिए पहले वो जानना जरूरी है। फिर वहां से किस तरह से हम चेंज करेंगे उसको भी हम आपको, उसमें भी आपका विश्लेषण करेंगे। तो घर की सीमा के अंदर नहीं लगाना चाहिए, प्रबंधन की अनुमति से मंदिर में लगा सकते हैं। वहां के ट्रस्टी से मिलिए, अगर आपको सलाह, आपको साथ सहकार देते, आज्ञा देते हैं तो वहां पे मंदिर में आप पीपल का पौधा या पेड़ लगा सकते हैं। गौशाला या आश्रम में अनुमति लेकर आप पीपल का पौधा लगा दीजिए, सालों के बाद यह वृक्ष में निर्माण होगा और ऑक्सीजन की बहुत कभी अछत नहीं होगी। इसी तरह आपको खुला खेत या बड़ा भूखंड हो, भवन से बहुत दूर, ऐसी जगह पे पीपल का पेड़ यानी पीपल का पौधा लगा दीजिए। कल उठ के अगर वो पेड़ के रूप में परिवर्तन होगा तो किसी और को नुकसान नहीं होगा। सार्वजनिक भूमि पर बिना अनुमति से ना लगाइए। छोटे पौधे को जड़ सहित सुरक्षित स्थानांतर करवाइए। तो मित्रों, कहने का भावार्थ यहाँ पे है, हमें 3 जगह ऐसी है, अगर आपके छत पे पीपल का पौधा है तो आपको जड़ के समेत वहां से लेना है, यानी उसको निकालना है। फिर 3 जगह, एक तो गौशाला है, एक मंदिर है, और खुला बड़ा खेत या बड़े भवनों में जहाँ पे किसी का, कहते हैं ना, वहाँ पे खुली जगह हो, वहाँ पे उसको स्थापित करना है। ऐसे कहीं आपको पीपल के पेड़ को काटना नहीं है। पीपल के पेड़ को, पौधे को काटने के बाद उसको रास्ते पे नहीं फेंकना, उसको कहीं पे जाके सम्मान पूर्वक और पूजन साथ वहां पे लगाना है। तो मित्रों, इसकी पूरी विधि विधान क्या है संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे। छत पर उगे पीपल का वैदिक उपाय क्या है, यानी वहां से उनसे फायदा क्या होता है। पहले तो शुद्ध जल अर्पित करें, मन से क्षमा प्रार्थना करें। अगर आपके छत पे पीपल का पौधा उगा हुआ है तो उसका वैदिक उपाय क्या है, तो पीपल को, पौधे को सबसे पहले हमें जल अर्पित करना है, फिर हो सके तो उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है। विष्णु मंत्र ओम नमो नारायण 11 बार जाप करने हैं। यानी महत्व ये है कि विष्णु भगवान को यहाँ पे याद करना है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, कोई भी प्रकार का आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको खास देखना है, ये रविवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, पूनम को, अमास को, ऐसी तिथियों, ऐसे वार में इसको नहीं निकालना और ना ही इसको लगाना है। आपको और कभी भी लगा सकते हो। अगर आपको ये समस्या है और आपके छत पे है और आपको उसको निकालना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं कि सर हम कौन से दिन निकालें, आपको हम आंसर दे देंगे। तो मित्रों, विष्णु मंत्र का जाप कीजिए। दिन और मुहूर्त योग्य आचार्य से पूछे, ये भी एक इंपॉर्टेंस बात है, दिन और मुहूर्त योग्य आचार्य से पूछनी है। अब संकल्प ले पौधे को सुरक्षित स्थान देने का। अब हमें इसको निकालने से पहले सबसे पहले जल अर्पित करना है, भगवान से प्रार्थना मांगनी है कि भाई हमें हमें माफ कीजिए, हम आपका स्थान स्थानांतर कर रहे हैं और एक उचित स्थान हम आपको देंगे। फिर ओम नमो नारायण विष्णु भगवान के आपको जाप करने हैं, साथ ही उनको स्थानांतर करने की विधि पूर्ण करनी है। स्थानांतर करने के समय जड़ सहित
अनुमति वाले स्थान पर, यानी कहने का भावार्थ है आपको आपके घर के छत पे से पीपल का पौधा तो जड़ के सहित निकालना है, फिर उस पीपल के पौधे को निकाल के जहाँ पे आपको अनुमति मिली है, जहाँ पे परमिशन मिली है, या खेत में या गौशाला में या मंदिर पे, ऐसी सुरक्षित पवित्र स्थान पे ले जाना है। तो मित्रों, ये एक पूरी संपूर्ण विधि है। स्थलांतर के बाद छत की मरम्मत अवश्य कराइए, यानी वहां से जो खड्डा हो गया होगा तो उसको भी आपको सही करना है। तो मित्रों, ये एक पूरी विधि है, इस विधि के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ छत पर पीपल उग आए तो क्या करें। सबसे पहले जांच करें, जड़ों और दरार की स्थिति देखें कि भाई कहाँ तक इनकी जड़ है, कहाँ तक ये है, कहाँ तक दरार है, पूरी इसकी हमें स्थिति देखनी है। सुरक्षित निकाले, बहुत ही प्यार से, मानपूर्वक, सम्मानपूर्वक निकालना है। छोटे पौधे को मिट्टी सहित निकाले, यानी अकेले जड़ नहीं, मिट्टी के साथ निकालना है। स्थलांतर करे, अनुमति वाले स्थान पर लगाइए, इस तरह से वहां पे जाके वहां पे लगाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, आज से हम आपको ये स्थान समर्पित कर रहे हैं, आप ये स्थान ग्रहण कीजिए। और छत की मरम्मत, दरार और वाटरप्रूफिंग ठीक करवाइए, नहीं तो आगे जाके और टेक्निकली प्रॉब्लम्स आएगी। पौधा बड़ा हो तो स्वयं ना हटाइए, विशेषज्ञों को बुलाइए। अगर संभव हो तो काटने के बजाय सुरक्षित स्थान पर स्थानांतर कीजिए, यानी हमें काटना नहीं है, इसको एक अच्छी स्थान पे ले जाना है। तो मित्रों, पीपल का पौधा अगर छत पे है तो वास्तु दोष संबंधित ही आपको समस्या है, और कोई आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। बस उसको आप लगा दीजिए, हटा दीजिए और अनुमति स्थान पे जाके वहां पे स्थापित कर दीजिए, और कोई ऐसी अंधश्रद्धा में आप टेंशन में अपना जीवन मत खराब कीजिए। तो मित्रों, अगर आप भी कोई टॉपिक लेके वीडियो समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपकी निजी समस्या के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो सके तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके पास और सारे टॉपिक लेके आएंगे। मित्रों, आपने हमारे इस वीडियो को इतना समय दिया, इसके लिए हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, और आप और आपका परिवार सुखमय तन मन धन से हर क्षेत्र में जियो, अच्छी तरह जियो और अच्छी तरह खुशी से जियो, ऐसी भगवान को हम हार्दिक तमन्ना करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर